को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जिला प्रशासन को भी हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और जिलाधिकारी भी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। आसपास के जो तमाम जिले हैं, एसडीआरएफ की टीम को मौके पर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, कहा जाए जिस तरह से हमने आपको सुनाया, पंकज सिंह जो सीपीआरओ हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि इस ट्रेन हादसे में जो घायल हैं उनका समुचित इलाज तो करवाया ही जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है, इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और साथ साथ जो इस पूरी ट्रेन में जो यात्री यात्रा कर रहे थे उनको भी अपने गंतव्य तक किस तरह से रवाना किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इसके लिए भी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अलग से एक रेक की व्यवस्था उन्होंने कहा कि की जा रही है, साथ साथ बसेस की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि ये जो तमाम यात्री हैं उनको अपनी जो गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल के जिलों के जो आसपास के जो जिले हैं उनके अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेन हादसे का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई 2 ट्रेनों का रूट बदला गया है। देखिए, 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। मनकापुर अयोध्या बाराबंकी ये रूट तय किया गया है, और इसी रूट से जाएगी कटिहार एक्सप्रेस, और इसके अलावा गुवाहाटी कटरा एक्सप्रेस का भी मार्ग परिवर्तन किया गया है। ये ट्रेन भी मनकापुर अयोध्या बाराबंकी के रास्ते कटरा एक्सप्रेस जाएगी। तो देखिए, 2 ट्रेनों का फिलहाल रूट डाइवर्ट किया गया है गोंडा ट्रेन हादसे के बाद। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, और इस ट्रेन हादसे के बाद रूट डाइवर्ट किया गया है। 2 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विकास शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास से जानेंगे, विकास क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक सामने आ रही है? तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी दी जा रही है, बताइए क्या कुछ अपडेट। जी, आपको बता दें कि गोंडा में एक बड़ी ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें कई की जान भी गई है और घायल भी हैं। लेकिन आनंद फानन में सूचना के बाद जो रेलवे के अधिकारी हो या राज्य सरकार के अधिकारी हो, एक्टिव हो चुके हैं। कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है, और एम्बुलेंस हो या जो भी राहत पहुंच कर रही है युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन जिस तरह घटना घटी है उसको लेकर अधिकारी काफी चौकन्ने हो गए हैं। गोरखपुर से लेके जो कि मुख्य जोन जिसके पीछे में इस खड़े हुए हैं, वहां से लेके लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, और लोग हैं उनकी मदद का पूरा जो भरोसा दिया जा रहा है। जगह जगह से एम्बुलेंस है, राहत बचाव कार्य की टीमें हैं, वो पहुंच रही हैं, और जो लगभग 10 डब्बे डिरेल हुए हैं वहां से यात्रियों को पूरी देखा जा रहा है, कुछ निश्चित तो नहीं है, यानी कि जितने भी बचाव के कार्य हैं वही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और विकास, क्या कुछ कहा जाए कि इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो जिले हैं उनके अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस तरह के इंतजाम जो है वो अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं? एम्बुलेंसेज को मौके पर रवाना किया गया है, और साथ साथ यात्रियों को गंतव्य तक रवाना करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या गोरखपुर में कहा जा रहा है कि गोरखपुर सबसे पहले यात्रियों को पहुंचाया जाएगा, उसके बाद वहां से इंतजाम किए जाएंगे, तो किस तरह के इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं? ये बता दें कि जो इस वक्त हम खड़े हैं, जो गोरखपुर कई जोन का मुख्यालय है, यहाँ पे खड़े हैं, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं बताया कि जो रेलवे बोर्ड हो या स्थानीय राज्य सरकार की जो टीम से लगातार जो है निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या रेलवे के अधिकारी हो, आलम मौके पहुंच रहे हैं। जो भी घायल हैं उनको जो है वो समय से गोरखपुर पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद जो उनके गंतव्य वहां पहुंचाया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो निकट के रेलवे अस्पताल हो या अन्य जिलों के जो अस्पताल है, वहां उनको पहुंचाया जाएगा, ताकि उनके उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी जाए। इसके लिए स्तर पे काम हो रहा है। अगल बगल के जिलों के जो एम्बुलेंस हैं उनको लगाए जा रहे हैं, और जो भी सुरक्षा के या जो भी मेडिकल के चीजें हैं वो मुहैया करी जा रही हैं। हर तरफ जो एनडीआरएफ हो या हर चीज जो है वो पहुंच रही हैं, यानी कि इस तरह पे काम हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति की जान माल की रखवाली के लिए। विकास, जो घायल नहीं है, देखिए जो इस हादसे में जो लोग घायल नहीं हैं, कहा यह जा रहा है कि उनको गोरखपुर लाया जाएगा। कितने लोगों को अभी तक गोरखपुर लाया गया है? क्या कोई इंतजाम वहां पर किया गया है? सवाल ये है, कितने लोगों को लाया गया है, और अगर लाया गया है तो कहां रखा गया है? क्या क्या जानकारी सामने आ रही है?
ये भी बात कही जा रही, गोरखपुर कोई पहुंचा नहीं, लेकिन ये बात कही जा रही कि जो घायल हैं उनको किसी न किसी इंतजाम करके वो गोरखपुर पहुंचाएगा। गोरखपुर में सुरक्षित होने के बाद उनका जो गंतव्य है वहां तक भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ कोई पहुंचा तो नहीं है, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो अगल बगल के अस्पताल है उनको चौकन्ने कर दिए गए हैं, रेलवे अस्पताल है उनको चौकन्ने कर दिए गए हैं। यानी कि हर आदमी की जान माल की सुरक्षा के लिए और घायलों के उपचार के लिए रेलवे और जो है राज्य सरकार है वो पूरी तरह चौकन्नी है और लगातार दोनों ही स्थानों की टीमें मौजूद हैं और मुख्यालय से लगातार चाहे सीपीआरओ हो चाहे अन्य अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा के वो इंतजाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गोरखपुर ये ट्रेन पहुंचने वाली थी। कहा जा रहा कि लगभग 5:30 बजे का वक्त जो है वो गोरखपुर पहुंचने का है, लेकिन उससे पहले ही कहा जाए कि लगभग 2 बजे जब ये ट्रेन गोंडा पहुंचने का इसका वक्त है, लेकिन गोरखपुर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। क्या विकास, आपकी गोरखपुर के जो तमाम रेलवे के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है इस हादसे को लेकर? कोई अभी तक प्रथम दृष्टया ड्राइवर से बातचीत की जा रही हो या उस आधार पर अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही? स्थानीय अधिकारी हैं वो साफ कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग इससे प्रभावित है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जैसे ही हमको जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया चाहे वो रेलवे बोर्ड हो या रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हो या स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारी हो, उनका पहला दायित्व दिखाई दे रहा है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, साथ साथ घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था के लिए पूरी तरह तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आप विकास, हम आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, ये जो बड़ा ट्रेन हादसा है जहां पर आप देखिए कि 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है और अभी तक कई लोग घायल भी हुए हैं। विकास, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य भी तेजी लाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इसी तरह से कहा जाए कि चूंकि वहां पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, वहां पर एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पा रही हैं। विकास, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो रास्ते हैं वो काफी कंक्रीट भरे हैं, धूल भरे हैं, कीचड़ भरे हैं, इसलिए जो वहां पे राहत की चीजें पहुंच रही हैं, चाहे गाड़ियां हो चाहे व्यक्ति हो, तो उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सीएम योगी का साफ निर्देश है, कितनी भी दिक्कतें हो, डिप्टी सीएम का साफ निर्देश है, कितनी भी दिक्कतें हो, हर आदमी को इलाज मिलना जरूरी है और हर आम आदमी की जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इसको लेकर चाहे राज्य सरकार के चाहे रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी हो वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हर परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी आम आदमी की सुरक्षा के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद जो कि कर्मचारी चाहे वो मेडिकल के हो चाहे अन्य विभागों के वो पहुंच रहे हैं और उनका अंतिम एक ही प्रयास है कि हर आदमी की जान माल की सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। लेटेस्ट अपडेट अगर कहा जाए कि विकास इस पूरे मामले में, क्योंकि 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जाहिर है वहां पर हड़कंप मच जाता है, भगदड़ जैसी स्थिति होती है। ऐसे में अधिकारी किस तरह का इंतजाम कर रहे हैं ताकि इस घटना के बाद से जो तमाम परिजन हैं जिनके अपने इस ट्रेन में सवार थे वो कैसे अपनों का पता लगा सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम फिलहाल? गुप्ता जी, इसको पता लगने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर कोई परिचित हो या जानने वाला हो, उस ट्रेन में सवार हो, उसके बारे में जानकारी लेनी हो और या उसकी फोटो भेज के या किसी भी तरह से वो इससे बात करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो रेलवे प्रशासन के द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जो हैं वो डिरेल हो गए हैं और अभी तक 4 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है, बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है। हम लोग सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे उपलब्ध हो गई हैं और स्थानीय लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। कौन सी ट्रेन थी और कहाँ से? डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ये, जिलाई मोतीगंज LC 248 के पास। इसमें जो घायल हुए हैं वो उनको उपचार के लिए निकाला जा चुका है। तो देखिए, एक बड़ी अपडेट जिलाधिकारी गोंडा उनकी तरफ से ये दी जा रही है कि सभी को बाहर निकाला जा चुका है, यानी कि जितने भी लोग इस ट्रेन में फंसे हुए थे, जितने भी घायल थे, उन सभी को बाहर निकाला जा चुका है और सभी को सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच चुकी हैं, ये जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है, जानकारी दी जा रही है। लेकिन हादसे की अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा ट्रेन हादसा है, गोंडा में ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके बाद उसकी जो 10 बोगियां हैं वो किस तरह से पलटी हुई हैं और अब देखिए 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस पूरे हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में राहत और बचाव
कार्य भी लगातार चल रहा है और इसको लेकर ताजा जानकारी जो अभी तक सामने आ रही है वो जिलाधिकारी की तरफ से ये दी जा रही है कि सभी लोग जो इस ट्रेन में फंसे हुए थे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही जो घायल हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है और साथ ही एम्बुलेंसेज के जरिए उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो कहा जाए कि ये ट्रेन पूरी तरह से खाली करा ली गई है, उसमें तमाम जो यात्री थे उनको बाहर निकाला जा चुका है। ये एक बड़ी अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हुई हैं और एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। इसी वजह से ये जो अधिकारी कहा जाए कि जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी को बाहर निकाला गया है इस ट्रेन से और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है, जिलाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप ये देखिए तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और इसी के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और लोगों को जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचाने की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास शाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, राहत की खबर यह है कि जो सभी ट्रेन में मौजूद थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया है। जो लोग घायल हैं उनको एम्बुलेंसेज के जरिए जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से ट्रेन डब्बे डिरेल हुए हैं उसके साथ कैजुअलिटी बहुत ही कम हुई है, बहुत ही सुखद बात है। 4 की मौत की बात जो डीएम गोंडा ने बताई है, साथ साथ जितने भी घायल हैं उनको समुचित इलाज के लिए भेज दिया गया और सबसे सुखद बात है कि सभी लोगों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। यानी कि एक बड़ी जो घटना हो सकती थी उस तरह नहीं हुई है और ये राहत भरी खबर है। लेकिन जिस तरह से युद्ध स्तर के सीएम के निर्देशों के बाद इस स्तर पे काम हो रहा है, लोग इलाज मिल रहा है, वो एक बेहतरीन बात है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत है, हालात वहां पे उतने अच्छे नहीं है, जो आवागमन है उतना भी अच्छा नहीं है। उसके बाद भी रेलवे की टीम हो या स्थानीय प्रशासन की टीम हो वो काफी मजबूती के साथ लोगों की मदद के लिए तैयार दिख रही है। जी विकास, गोरखपुर मुख्यालय से ये जो घटना स्थल है इसकी दूरी कितनी है और कितना वक्त यहाँ तक पहुंचने में लगता है? क्योंकि कहा जा रहा है ये जो तमाम यात्री इसमें सवार थे इन सभी को गोरखपुर वहां से लाया जाएगा और उसके बाद इनको अपने अपने गंतव्य तक रवाना किया जाएगा और जो घायल है उनको सीधा वहां से अस्पताल लेकर जाया जाएगा। ये सबसे पहले प्राथमिकता है। तो कितनी दूरी है वहां से अगर कहा जाए घटनास्थल की? जहां हम खड़े हैं इस वक्त ये मुख्य गोरखपुर का जो मुख्य रेलवे मुख्यालय है, यहाँ से 100 से 125 किलोमीटर के बीच की वो दूरी है जहाँ पे ये घटना घटी है। अब जो ट्रेनें वहां पे जाएंगी और कितनी देर में वापस लेके आएंगी, जो यात्री सुरक्षित उनके गंतव्य पहुंचाना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ की जो दूरी है 100 से 125 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे इस मुख्यालय पे हम खड़े हैं, और गोंडा जिला जहाँ पे ये घटना घटी उसकी दूरी 100 से 125 किलोमीटर तक की दूरी है। जी, मोतीगंज जगह जो है वो बताई जा रही है विकास, जहाँ पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये भी देखना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग। और लोग जो है जिस तरह से कहा जाए कि ये हालांकि हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं ये भी अभी तक जानकारी एग्जैक्ट निकल कर सामने नहीं आ रही है। कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कई लोग जो है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, घायलों की संख्या ज़्यादा यहाँ पर विकास हो सकती है और ऐसे में चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके इसको लेकर गोरखपुर ही इन सभी जो घायल हैं उनको गोरखपुर ही लेकर जाया जाएगा। ऐसे में गोरखपुर में किस तरह की तैयारियां जो है वो इन तमाम घायलों के लिए की जा रही हैं? जी आपको बता दें जहां हम खड़े हैं यहीं पे जो मुख्यालय भी है उसके पीछे रेलवे अस्पताल भी है, वहां पे तैयारी पूरी कर लेंगे। जो भी गंभीर रूप से जो घायल हैं पहले उनकी इलाज की व्यवस्था अगल बगल के अस्पतालों में की जाएगी। उसके जो थोड़े से गंभीर रूप से जो आ जा सकते हैं उनको रेलवे अस्पताल भी लाया जाएगा। साथ साथ जो यात्री उसके जो सुरक्षित बचे हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो है गोरखपुर लाया जाएगा, उसके बाद विभिन्न जगहों पे भेजा जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे पीछे सीपीआरओ का ऑफिस भी है, अभी वहां पहुंचेंगे, वहां एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, उसके बाद जानकारी मिलेगी। क्योंकि डीएम ने बता दिया कि 4 कैजुअलिटी हो चुकी हैं, लेकिन घायलों की संख्या कितनी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं सामने आई है। अभी थोड़ी देर बाद पूरी जानकारी सामने आएगी तो फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि स्थिति इस वक्त क्या है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है एक बार फिर से? एक्सीडेंट है, डीरेलमेंट हुआ है और इसमें 8 कोचेस जो हैं वो डिरेल हो गए हैं और अभी तक 4 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है। बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है। हम लोग सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पे उपलब्ध हो गई हैं और स्थानीय लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। कौन सी ट्रेन थी और कहाँ से? डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ये, जिलाई मोतीगंज LC 248 के पास।
इसमें जो घायल हुए हैं वो उनको उपचार के लिए निकाला जा चुका है।